हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीवनी क्लासेज। तो आज के इस क्लास में हम लोग लेकर के आए हैं सीयूईटी पोल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्योंकि बच्चों का डिमांड था कि सर आप जो है कम से कम पोल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश का लेकर सीयूईटी का आप जो है क्वेश्चन पेपर लेकर के आइए। तो उन्हीं के डिमांड पे आज हम लेकर के आए हैं पोल साइंस सीयूईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हम लोग कवर करेंगे 2000 जो 25 का सवाल कवर करेंगे, 2024 हो गया, 2023, और इसके साथ साथ बाकी जो सब्जेक्ट हैं पोल साइंस के अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, वो भी हम सीरीज लेकर के आएंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो हम आज कवर करने जा रहे हैं सवाल, आप देखिएगा। पहला सवाल है कि हु अमंग द फॉलोइंग एंटर्ड इनटू स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद इंडिया इन नवंबर 1947। ठीक है, तो इसमें से किस राज्य ने किसने जो है भारत के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था। ठीक है, स्टैंड स्टिल का मतलब क्या होता है? ठहराव होता है, मतलब कुछ दिन के लिए क्या कहता है, उसने समय लिया था। ठीक है, उसने बोला कि थोड़ा दिन बाद हम डिसीजन लेंगे, है ना। तो इसको हम बोलते हैं यथास्थिति बोलते हैं। तो ये जो है इंडिया के साथ ये साइन किसने किया था? तो इसको साइन किया था किसने? हैदराबाद के निजाम ने। ठीक है, निजाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, पहले का सेकंड आंसर होगा, जिसका नाम हैदराबाद का निजाम। तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट कौन करेगा इंडिया के साथ? करेगा हैदराबाद का निजाम। अब हम आते हैं दूसरे सवाल पे। ठीक है, दूसरा सवाल क्या पूछा जा रहा है? दूसरा सवाल पूछा जा रहा है विच आर द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स वर रिलक्टेंट टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो एक्सेशन है, ठीक है, जो विलय जो संधि पे है, किन किन जो प्रिंसली स्टेट ने हस्ताक्षर किया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहला दिया है तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब। तब तो मालूम है तमिलनाडु वाला तो ये होगा नहीं, पंजाब वाला तो होगा नहीं, केरला भी नहीं था हमारे प्रिंसली स्टेट में, वहां पे साइन करने में बॉम्बे भी नहीं था। ठीक है, असम, गोवा, असम तो था भी नहीं, और ये त्रिपुरा भी नहीं था। ठीक है, तो क्या था? हैदराबाद का निजाम हो गया, जूनागढ़ का राजा हो गया, ठीक है, और कश्मीर के भी राजा हो गए। ठीक है ना, तो ये हमारा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, फोर्थ आंसर होगा हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। इन लोगों ने क्या किया? भारत के साथ विलय संधि किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। एक्सेशन का मतलब क्या होता है? विलय करना होता है ना। आगे देखिए, तीसरा सवाल पूछा गया कि टू नेशन थ्योरी। ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है ये किस पार्टी ने दिया था? ये नहीं पूछा कि किसने दिया था। ठीक है, ध्यान का इसको प्रमोट किसने किया? ठीक है, तो प्रमोट तो आपको मालूम है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। ठीक है, और लेकिन हाँ, ये किस पार्टी से ताल्लुक रखते थे? तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ठीक है, जो मुस्लिम जो लीग हो गया, इस पार्टी ने क्या किया? द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की कि भाई दो राष्ट्र होना चाहिए। ठीक है, एक भारत और एक पाकिस्तान। नाउ ये हो गया हमारा तीसरा सवाल। ठीक है, साथ ही साथ चौथा सवाल आप देख सकते हैं, जिसमें पूछा गया है कि हु वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी। सबसे पहले समझिए फ्रंटियर क्या होता है, ध्यान रखना। तो हमारा जो अगर आप भारत की अगर आप मैप देखें, ठीक है, तो बहुत सारे क्या होता है एरिया वो पड़ता है, जिसमें अगर हम आपको दिखाएं, ठीक है, ठीक है, तो इस वाले एरिया को क्या कहा जाता है? नॉर्थ वेस्ट फ्रंट कहा जाता है। तो इधर के पाकिस्तान के गांधी गांधी कहा जाता है। मतलब ये फ्रंटियर का मतलब क्या होगा? जो नॉर्थ वेस्ट एरिया होगा वहां के फ्रंटियर गांधी। और इनको किनको कहा जाता है? कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है गांधी के रास्ते पे चले, गांधी की आइडियोलॉजी से काफी ज्यादा क्या थे, ये अट्रैक्टेड थे, और उन्हीं के रास्ते पर चले, इसलिए गांधी। और फ्रंटियर क्यों? क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंट हो गया ये वहां के थे। ठीक है ना, उत्तरी पश्चिम जो फ्रंट हो गया सीमा वहां के थे। तो ये कौन थे? ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है ना, अब हम आते हैं इसके आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें हिंदी में भी दिया गया है, हिंदी में भी साथ साथ आप देखते रहिएगा कि निम्न में किसने जो नवंबर 1947 में भारत के साथ यथास्थिति मतलब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किसने किया? ठीक है, तो आपको मालूम है हैदराबाद का निजाम हो जाएगा। इसमें से विलय के दस्तावेजों पर साइन किसने किया? हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर हो गया। ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत किस पार्टी ने दिया? तो मुस्लिम लीग ने दिया। ठीक है, फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है, यानी सीमांत गांधी, वो कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ठीक है ना, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया है, लिस्ट दिया हुआ है कि कौन से जो है वो किस पार्टी के थे। ठीक है ना, तो आप इसमें अगर आप देखिएगा तो पूछा एक दिया S.A. दांगे दिया हुआ है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, मीनू मसानी हो गए, अशोक मेहता हो गए। ठीक है, तो आपको तो एक चीज पता है, ठीक है, कि ये जो क्या होगा हमको, ठीक है, मान लो मेरे को बहुत सारी चीज इसमें नहीं पता है, लेकिन एक चीज पता है कि भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए बीजेपी वाले क्या रहते हैं, काफी ज्यादा इनको रिस्पेक्ट देना, इनके सब चीज करना। तो ये कहाँ के थे? ये जो थे भारतीय जन संघ के थे। ठीक है ना, तब आप मान लो बीजेपी निकली कहाँ से? बीजेपी से निकले, भारतीय जनसंघ बाद में ही भारतीय जनता पार्टी बन गई। तो इतना तो पता है कि भाई ये जो श्यामा मुखर्जी जो है ये कहाँ के थे? ये किस पार्टी के थे? ये थे हमारे भारतीय जनसंघ के। तो आप देखिए बी का 1 कहीं दिया है क्या?
बी का वन, बी का वन, बी का वन, ये पहले में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे बी का वन दे दिया है, यानी अभी हम बोल सकते हैं कि ए से दांगे कहाँ का हो गए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का हो गया। ठीक है, जो ये हो गया सी नंबर पर मीनू मसानी, मीनू मसानी किसके हो गए, स्वतंत्र पार्टी के हो गए। ठीक है, डी दे दिया अशोक मेहता, ये क्या हो गए, ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के ये नेता हो गए। ठीक है, हमें बस हमें एक पता होना चाहिए कम से कम, इसके बाद हमारा, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा एक हो जाएगा। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे दांगे ये हो गए आपके कम्युनिस्ट पार्टी के हो गए। ठीक है, ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहाँ के हो गए, भारतीय जनसंघ के हो गए। नाउ सी आप देख सकते हैं यहाँ पे मीनू मसानी, मीनू मसानी क्या हो गए, स्वतंत्र पार्टी के हो गए। और जो अशोक मेहता हो गए, ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के हो गए। ठीक है, तो ये सारे के सारे सवाल ये पूछे गए हैं ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो सवाल है छठे नंबर पे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि विच ठीक है, दिया हुआ है हु वाज द लीडर ऑफ द एंटी कास्ट मूवमेंट। ठीक है, आपको मालूम है एंटी कास्ट मूवमेंट चला था, इसके नेता कौन थे, आप देखो इसमें देखो दो क्लू दिया जैसे आप पहचान सकते हैं। एंड द फाउंडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी इसके फाउंडर कौन थे, तो आपको मान लो ये नहीं पता तो पता हो एंटी कास्ट मूवमेंट कौन चलाया। ठीक है, तो उसको चलाया किसने, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने चलाया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर होगा। ठीक है, नाउ अब आगे सवाल है, ध्यान रखना, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द मिल्कमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपके पोर्शन जो बुक है उसमें आप देख सकते हैं, तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है वर्गीज कुरियन। ठीक है, ये देख लेना ये नाउ, तो ये हो गया वर्गीज कुरियन हो गया इसका आंसर, मिल्कमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम आते हैं आठवें सवाल पे आते हैं। आठवां सवाल क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि द सेकंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, आप देखिए द सेकंड 5 ईयर प्लान स्टेज ऑन हैवी इंडस्ट्री। ये ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है हमारा कि भाई इसने क्या किया था, जो 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 द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना आई थी, इसने क्या किया था, जो हैवी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, इसके ऊपर भारत होगा, इसके ऊपर फोकस डाला हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला कि अब बल्क ऑफ इंडस्ट्री, ज्यादातर जो इंडस्ट्री है जैसे इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील, इसको किसने डेवलप किया, प्राइवेट सेक्टर ने डेवलप किया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट में क्या लगता है आपको, देखिए आपको बता रहे ये स्टेटमेंट यहाँ तक सही है, लेकिन गलत कहाँ पर हो जा रहा है, ये हो जा रहा है प्राइवेट सेक्टर, जबकि इसको सारा को किसने किया था, पब्लिक सेक्टर ने किया था डेवलप। ठीक है, पब्लिक सेक्टर, तो जिसके कारण हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट 1 जो है सही होगा और स्टेटमेंट सेकंड क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ठीक है, चलिए इसी के साथ आप देख सकते हैं हिंदी में भी दिया है, तो यहाँ पे गलत क्यों हो गया, यहाँ पे दे दिया है प्राइवेट सेक्टर। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है, एक एक जो सेंटेंस, एक एक जो वर्ड है हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के सेटलमेंट होगा, वरना बच्चे जल्दीबाजी में क्या करेंगे, दोनों ही सही मार देंगे। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे गेम कैसे पलट गया, जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना है। ठीक है, वरना आपको मालूम है कि भाई एक सवाल पे अगर सही होता है तो 5 मार्क्स मिलेगा, और अगर गलत होता है तो 1 मार्क्स वैसे ही नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, देखिए अब देखिए अगला, ये तो आपने हिंदी में देख लीजिए। ठीक है, हिंदी वाले भी बच्चे देख लेंगे ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो। अब हम आते हैं, ठीक है, अब देखिए एक दिया हुआ है, हाँ सवाल दिया हुआ है, द सेकंड 5 ईयर प्लान वाज ड्राफ्टेड अंडर द लीडरशिप। ठीक है, किसके लीडरशिप के अंडर में जो सेकंड 5 ईयर प्लान जो ये किया गया था। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा, नाम पढ़ा ही होगा, नाम क्या है, पीसी महालनोबिस। ठीक है, ये व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, सेकंड 5 ईयर प्लान को स्ट्रक्चर किया था। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, उसको प्लानिंग और की हुई थी। नाउ अगला सवाल है जिसमें आप देख सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी वाज रिजेक्टेड बाय इंडिया। किस ट्रीटी को इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया, बोला कि नहीं तो डिस्क्रिमिनेटरी है। आपको मालूम हो जाए न्यूक्लियर बनाने की बात की गई थी, उस पर बोला कि भाई साइन करो, इंडिया ने साइन नहीं किया, बोला कि भाई सबके पास भाई न्यूक्लियर है, हमारे पास नहीं है, अपने सेफ्टी के लिए चाहिए, हम इस पर साइन नहीं करेंगे। तो कौन सा था ट्रीटी, तो आपको मालूम होना चाहिए वो क्या था, वो था नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, परमाणु अप्रसार संधि जो है इस पे बोला था कि भाई हम साइन नहीं करेंगे, मेरे को भी सिक्योरिटी के लिए चाहिए क्योंकि बगल में चाइना है, उसके पास न्यूक्लियर है। ठीक है, इसलिए तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है ना, अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है, ये देखिए। ठीक है, अगर आप हाँ सवाल देखें कि विच वाज द वेयर वाज द फर्स्ट समिट ऑफ नेम नॉन अलाइंड मूवमेंट हेल्ड। ठीक है, तो आपको मालूम है गुट निरपेक्ष का जाओगे पहला जो आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, तो वो है कहाँ पे, आप याद है ना, बेंगलुरु तो था ही नहीं, आपको मालूम है बेल्जियम में से बेलारूस नहीं था, क्या था,
बेलग्रेड था। और बेलग्रेड कहाँ पे है? युगोस्लाविया में है। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1961 में हुआ था। बेलग्रेड कहाँ पे है? युगोस्लाविया में है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लेना। नाउ अगला सवाल है कि द शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972, आपको मालूम है शिमला एग्रीमेंट 1972 का 1971 की जब लड़ाई हुई, जब खत्म हो गई थी, ठीक है, उसके बाद क्या होता है? शांति समझौता होता है पाकिस्तान के साथ, उसको बोलते हैं शिमला एग्रीमेंट। वह साइन बिटवीन इंडिया एंड व्हिच स्टेट? ठीक है, तो आपको मालूम है इंडिया और दूसरा क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि उस समय जो थे, जो साइन हुआ था, इधर से इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान की तरफ से कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने इस शिमला एग्रीमेंट पे साइन किया था? ठीक है ना। अगला सवाल है हु प्रपोज्ड in 1963 that all the senior congressmen should resign from the office to make way for the younger party worker? ठीक है, इसमें से किसने कहा था कि भाई हमें जो है जो जितने भी और सीनियर लोग हैं भाई, जो कांग्रेस पार्टी से रिजाइन दें ताकि नए लोगों को क्या मिले? मौका मिले। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था के कामराज ने कहा था। ठीक है, अंडरलाइन कर लेना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा के कामराज। ठीक है ना, इन्होंने ही कहा था ना। अब आगे देते हैं, अगला होगा आपको ये सवाल है, देख सकते हैं। सवाल है हु गेव द स्ट्रेटजी ऑफ नॉन कांग्रेसनिज्म? ठीक है ना, गैर कांग्रेसवाद का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, ठीक है, सी नटराजन अन्नादुराई, के कामराज या कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राम मनोहर लोहिया। ठीक है, आंसर देख लेना आप, यहां से हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। इन्होंने कहा था नॉन कांग्रेसिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। ये बुक में साफ साफ टॉपिक है, आप देखते रहिएगा ना। ठीक है, तो ये हो गया। देख लीजिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन मसौदे गया? पीसी महालनोबिस हो गए। ठीक है, उसके बाद जो है आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए पीसी महालनोबिस में पीसी का फुल फॉर्म क्या है, इनका पूरा नाम क्या है? ठीक है, आपको मालूम, ये हमने बता दिया था एनपीटी और प्रसाद संधि हो गया। ठीक है, इसका गुट निरपेक्ष कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था, जो यूगोस्लाविया में है। पाकिस्तान के साथ हमारा शिमला समझौता हुआ था, मालूम है 1963 में। के कामराज ने कहा था क्या कि भाई वरिष्ठ कांग्रेसियों को युवा पार्टी कार्यकर्ताओं हेतु मार्ग प्रशस्त करने के लिए पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ठीक है, नाउ गैर कांग्रेसवाद कॉन्सेप्ट किसने दिया था? राम मनोहर लोहिया ने दिया था। ठीक है, सवाल है कि मंडल कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द सेंटर। जो मंडल जो कमीशन जो है ये किस पार्टी के द्वारा जो है, ये किस पार्टी के द्वारा अपॉइंट किया गया था? ठीक है, तो आपको मालूम है ये जो थी कौन सी समय पार्टी में सरकार कौन थी? उस समय जो उस समय सरकार में जो पार्टी जो थी वो जनता पार्टी की थी। ठीक है ना, जनता पार्टी। आप नाम याद रखिएगा। अगर आप व्यक्ति का अगर आप व्यक्ति का नाम आप इसमें आप देखिएगा तो उसमें जो ये हुआ कब था? ये आया था 1979 में आया था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कब आया था? 1979 में। उस समय पार्टी किसकी थी? वो जो थी जनता पार्टी की सरकार थी। बाद में इसको जो है वीपी सिंह आएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना। अगला जो है ये है कि इन 1974 में नेशन वाइड स्ट्राइक बाय ऑल द एम्प्लॉय ऑफ द रेलवे वाज लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? अगर हम बात करें इसमें तो आपको मालूम है कि गुजरात से जो है वो कौन थे? आपको गुजरात से जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, और बिहार से कौन हो गए हमारे जो हो गए? ठीक है ना, यहाँ चलो ध्यान रखना। तो इसमें आप देख सकते हैं जयप्रकाश नारायण कहाँ से थे? बिहार से थे। ठीक है ना, आगे तो इसमें जो व्यक्ति होगा जो जो नेशन वाइड स्ट्राइक करेगा इमरजेंसी के समय में रेलवे के लिए, ठीक है, वो रेलवे जो जो कर्मचारी उनके साथ वो कौन होंगे? जॉर्ज फर्नांडिस। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। नाउ एक सवाल है, अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी लेड टू द मूवमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पंजाबी सूबा? ठीक है, तो पंजाबी जो सूबा जो है ये किसने बनाया था? तो पंजाबी सूबा बनाया था अकाली दल ने। ठीक है ना, ये बनाया था अकाली दल ने। तो इसका आप आंसर देखते रहिएगा। ठीक है, ये अकाली दल बनाया ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, ये 17 नंबर सवाल था। 18 नंबर सवाल क्या है? 18 नंबर सवाल है कि हु अमंग द फॉलोइंग लेड द एंटी ब्राह्मण मूवमेंट एंड वर्क फॉर द जस्टिस पार्टी एंड आल्सो फाउंडेड द द्रविड़गढ़ कशगम? ठीक है, तो आपको मालूम है इसमें बस एक ही व्यक्ति का नाम आता है जिन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी चलाया था। इनका नाम क्या है? ये जो थे एंटी ब्राह्मणिज्म जो 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 थॉट्स है उसके खिलाफ थे, मूवमेंट चलाया था। इसमें आता है ईवी रामास्वामी
नायकर या इनको पेरियार भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये व्यक्ति होगा। अगला पूछा गया व्हाट डज बामसेफ स्टैंड फॉर। ठीक है, बामसेफ जो है इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होगा, तो आपको इतना तो पता है कि बैकवर्ड होगा और माइनॉरिटीज होगा, कम्युनिटी एजुकेशन फेडरेशन, एम्प्लॉय फेडरेशन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन होगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। ठीक है, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि बाम सेफ की जो कॉन्सेप्ट जो दिया था, इसकी जो शुरुआत जो की थी, ये इसको किसने बनाया था। ठीक है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। खैर, हो सकता है अगला सवाल यही हो, देख लीजिएगा ना। तो ये 19वां सवाल हो गया। ये आप हिंदी में ये रहा। ठीक है, मंडल आयोग को भाई केंद्र में किसने, तो जनता पार्टी ने दिया था। उसमें वीपी सिंह थे 1974 में, जॉर्ज फर्नांडिस हो गए। ठीक है, इसमें जो पंजाबी सूबा बनाया था अकाली दल ने बनाया हुआ था। ब्राह्मण विरोधी आंदोलन किसने चलाया था, ये भी रामास्वामी पेरियार ने बनाया था। बामसेफ का फुल फॉर्म। ठीक है, ये होगा पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ। ठीक है, अब देखिए इसमें एक दिया हुआ है, अगर आप देख सकते हैं मैच द फॉलोइंग दे दिया है। ठीक है, जिसमें किसका समय काल क्या रहा है। ठीक है, हमको जो है, अगर आप देख सकते हैं इसमें समय, इसमें आप सबसे ज्यादा किसको जानते हैं, तो आप जानते हैं किसको, आप जानते हैं मनमोहन सिंह को। ठीक है, अगर आप मनमोहन सिंह को जानते हैं, आप उनका समय काल याद रखिए कि भाई मोदी जी के पहले कौन थे, वही थे। यानी इतना तो पता चले कि भाई 2014 से पहले वाले कौन हो जाएंगे, तो डी में क्या हो जाएगा, डी में आपका 1 हो जाएगा। यही से एक सही हमें पता चल गया। तो मनमोहन सिंह कब से कब तक थे, 2004 से 2014 तक थे। ठीक है ना, तो इसमें आप देखिए जब ये हमें याद हो गया तो बाकी कैसे पता चल जाएगा, देखना। देखो जी, तो ये हो गया मनमोहन सिंह हो गए हमारे, मनमोहन सिंह हो गए मई 2004 से लेकर के 2014 के बीच में। तो जब एक का क्या, यहाँ पे एक का डी दिया हुआ है। ठीक है, तो बाकी हमें अपने आप पे चला गया। जो सी हो जाएगा उसका 4 हो जाएगा। वीपी सिंह कब से कम रहेंगे, दिसंबर 1989 से लेकर 1991 तक। ठीक है, यही जो होंगे जो क्या करेंगे, मंडल आयोग जो कमीशन है उसको सबसे आगे जो बढ़ाएंगे और आरक्षण देंगे ना। हमने सी देख लिया। हाँ, बी का क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, आई के गुजरात, तो कब से कब तक रहेंगे, 90 अप्रैल 1997 से लेकर मार्च 1998 तक। और ए का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, एडी देगौड़ा, ये हो जाएंगे जून 1996 से लेकर अप्रैल 1997 तक। ये जो चार्ट है, ये जो चार्ट है, ये आपके बुक में जो है सबसे लास्ट वाला चैप्टर में, इंडिया वाला जो बुक है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें दिया हो, उसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आपने देख लिया यहाँ से, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन होगा 1 होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए 21वां सवाल पूछा गया है कि बहुजन समाज पार्टी है। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी, इसके फाउंडर कौन थे। ठीक है, तो इसके जो फाउंडर जो थे वो थे, ऑप्शन दे दिया मायावती। देखिए मायावती तो फिलहाल है। ठीक है, उन्होंने भाई अभी उसको भाई कैरी ऑन कर रही है, लेकिन ये नहीं है, फाउंडर की बात की जा रही है। ठीक है, बी आर अम्बेडकर भी नहीं थे, क्योंकि बी आर अम्बेडकर से इंस्पायर होकर बनाए थे, तो बी आर अम्बेडकर नहीं थे। जगजीवन राम नहीं थे, ये कौन थे, कांशी राम। ठीक है, कांशी राम ने क्या किया था, जो बहुजन समाज पार्टी बनाया था, जिसका सिंबल क्या है, हाथी छाप। ठीक है ना, अभी इसको लीड कौन कर रही है, ये लीड कर रही है मायावती, बहन मायावती ना। आगे बात करते हैं। इसमें अगर आप एक देख सकते सवाल कि द मॉडल ऑफ द ट्रांजिशन इन द रशिया एंड सेंट्रल एशिया एंड द ईस्ट यूरोप दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड द IMF केम टू बी नोन एज। ठीक ना, एक ऐसा मॉडल आपको मालूम है जो पोस्ट कम्युनिस्ट जो कंट्री जो थे, ठीक है ना, उनके अंदर भाई इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो, उनके अंदर बदलाव हो, इसके लिए क्या किया था, वर्ल्ड बैंक और IMF ने एक मॉडल तैयार किया था, जिसमें बोला था कि अगर आप इस मॉडल को अपनाते हो तो भाई आप बहुत जल्दी हमारी तरह डेवलप्ड हो जाओगे। हालांकि खैर इसको आपको मालूम है, ये तो उनके साथ जिस उम्मीद से चले थे उसको कोई बेनिफिट हुआ नहीं। तो आपको मालूम है इसको इंडायरेक्ट पे कहते हैं कि इसको बताते ध्यान कहाँ पे, चोट आघात पहुंचाकर, ठीक है ना, मरहम करना, वही वाली बात है, इसको हम बोलते हैं शॉक थेरेपी। ठीक है, ध्यान रखना, चोट पहुंचाकर मरहम करना, इसको बोलते हैं शॉक थेरेपी। तो इस मॉडल का अपनाया था कि भाई हम लोग जल्दी से क्या हो जाएंगे, सारे पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री अंडर अपनाया था, जिसके कारण वहां पे बहुत ज्यादा क्या हो गया था, इकोनॉमिक गैप बढ़ गया था। ठीक है, और उनके हालात, इनके इंडस्ट्री जो है औने पौने दाम में बिक गए थे। शॉक थेरेपी का मतलब था कि भाई आपको कैपिटलिज्म को अपनाना पड़ेगा, जो कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो सब पूरा रूट आउट होना पड़ेगा, साथ ही साथ आपकी अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा, फ्री ट्रेड चलाना पड़ेगा, जिसके कारण उनका काफी ज्यादा रूबल का वैल्यू गिर गया। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं ना। ठीक है, तो ये होगा शॉक थेरेपी होगा, तो ये आप हिंदी में भी देख सकते हैं। ठीक है, बाकी हम आगे बढ़ते हैं अगले वाले भोजन। हाँ ना, ठीक है, अब सवाल दिया गया है, आप देखिए सवाल दिया गया है कि मिखाइल गोर्बाचेव, आपको मालूम है मिखाइल गोर्बाचेव है ना, ये कम्युनिस्ट जो वहाँ का जो कम्युनिस्ट पार्टी था,
इसके जो है जनरल सेक्रेटरी कब बने थे? तो आपको मालूम है वो कब बने थे? वो बने थे 1985 में। और आपको मालूम है 2 इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर के आए थे, एक पेस्ट्रोइका और एक ग्लासनोस्ट। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव नॉट एक्सेप्टेड यूरो एज ए कॉमन करेंसी? ध्यान रखना। अब क्या आपको मालूम है कि अभी जो यहाँ पे नोट दिया हुआ है ध्यान से पढ़ना। जैसे क्या आपको मालूम है कि उसमें टोटल कितने अभी फिलहाल जो है 27 देश हैं। पहले 28 थे, ब्रिटेन निकल गया तो ब्रेक्जिट बन गया, अभी 27 है। 27 में से मात्र 29 जो देश हैं, सॉरी माय मिस्टेक, 27 में से 19 जो देश है उन्होंने क्या किया है? यूरो को अपनाया हुआ है। बाकी की जो कंट्री है 8, ठीक है, उन्होंने नहीं अपनाया। तो सवाल है इसमें से कौन कौन सा है जिन्होंने यूरो को करेंसी नहीं अपनाया है? ठीक है, तो एक हो गया, आपको मालूम है, ध्यान रखना। आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा? पहला होगा, एक होगा डेनमार्क, एक होगा स्वीडन। डेनमार्क तो सवाल है कि इनकी करेंसी क्या है? ठीक है, आप देख सकते हैं, ध्यान रखना। तो डेनमार्क की जो करेंसी है यह है डैनिश क्रोन। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे डैनिश क्रोन। ठीक है, और ये हो गए स्वीडिश, इसका जो है क्रोना। ठीक है, इसका ये आपका इसका करेंसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 लोग ध्यान रखना, ये जो दो जो कंट्री है इसमें, ठीक है, इन्होंने यूरो को नहीं अपनाया था। तो आप याद रखिएगा डेनमार्क और स्वीडन। ठीक है, तो डेनमार्क का करेंसी क्या हो गया? डैनिश क्रोन हो गया, और इसका स्वीडन का हो जाएगा स्वीडिश क्रोना। ठीक है, KRONA। ठीक है ना, अब हम आते हैं इसके 25वें सवाल पे आते हैं। ठीक है, तो 25 सवाल क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि आसियान रीजन जो फोरम, एक मिनट, पूछा जा रहा है कि द आसियान रीजनल फोरम एस्टैब्लिश्ड इन 1994 इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीज आउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ। इसमें क्या क्या चीज जो है, किस किस चीज का कोऑर्डिनेशन है? ऑप्शन दिया है ट्रेड, ठीक है, ट्रेड एंड फाइनेंस, फ्रेंडशिप एंड सोलिडेरिटी, सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट एंड लेबर। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है 1994 में इन 2 चीजों को काफी ज्यादा फोकस किया गया, एक सिक्योरिटी और दूसरा फॉरेन पॉलिसी, सुरक्षा और जो विदेश नीति है इसके ऊपर फोकस किया गया। ठीक है, नाउ अब आते हैं, अगला सवाल पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस, ठीक है, अडॉप्टेड द ओपन डोर पॉलिसी। ठीक है, ओपन डोर पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1978। आपको मालूम है ये तो सवाल बहुत ही सवाल है, देखो पूछा गया कि खुले द्वार की नीति किस देश ने अपनाया था? तो उसके लिए आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आंसर, इसका आंसर होगा चाइना। ठीक है ना, तो ये आप यहाँ से देख लेना, ये हो जाएगा चाइना, इसका आंसर सही होगा। ठीक है, सही आंसर होगा ना। अब हम आते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल ये है कि इन 1966 1966 में हु मेड द 6 पॉइंट प्रपोजल। ठीक है, 6 पॉइंट प्रपोजल जो था किसका था? फॉर द ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, यानी ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के ऑटोनॉमी के लिए, स्वायत्ता के लिए 6 पॉइंट जो है प्रपोजल, ये किसने बनाया था? ठीक है, तो याद रखना इसमें क्या, एक आपको मालूम है एक नेता होंगे अवामी लीग के, जिनका नाम क्या होगा? शेख मुजीबुर रहमान। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 6 पॉइंट प्रपोजल बनाया था कि भाई हम कैसे जो है, हम किस तरह से स्वायत्ता हम लोग चाहते हैं, किससे? जो वेस्ट पाकिस्तान है यानी अभी का जो पाकिस्तान है उससे अलग होने के लिए। तो ये हो जाएगा शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, नाउ आगे बात करते हैं। ये हो गया। ठीक है, आप ध्यान के साथ साथ जो है हमारी जो ऑफलाइन बैचेज भी चलती है, एड्रेस जो है आप देख सकते हैं, W88 पोसंगीपुर जनकपुर न्यू दिल्ली। हमारे पास जो है KG से लेकर 12 तक बैच चलती हैं। साथ ही साथ हम बाकी भी जो सब्जेक्ट हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो भी लेकर के आते हैं। ठीक है, तो आप हमें चैनल से जो है आप जुड़े रह सकते हैं सब्सक्राइब करके। ठीक है, बाकी जो दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनके अच्छे भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए ना। अब देखिए ये हो गया, हमने बता दिया आपको। अब हम आते हैं ये रहा हिंदी में। ठीक है, अब देखिए ये होगा 28 नंबर सवाल पूछा जा रहा है। सवाल क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ज्वाइंट सार्क इन द ईयर 2007। ठीक है, तो सार्क आपको मालूम है, आप देखिए ध्यान रखना। तो इसमें जो है 2007 में किसने ज्वाइन किया? तो भूटान, तो आपको मालूम है भूटान पहले से था, और नेपाल भी पहले से था, बांग्लादेश से पहले से था। इसमें लास्ट में ज्वाइन कौन किया? ये किया अफगानिस्तान। ठीक है, देख लेना आप। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग, सवाल 29, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन साउथ एशिया? इसमें से कौन सा जो कंट्री जो है ये साउथ एशिया में नहीं आता है? ठीक है, साउथ एशिया आपको मालूम है भारत से जुड़े आसपास जितने भी कंट्री हैं सारे के सारे साउथ एशिया में आते हैं, लेकिन इसमें कौन सा नहीं है? पाकिस्तान हमारे साउथ एशिया में आता है, बांग्लादेश में साउथ एशिया में आता है, नेपाल भी आता है, चाइना जो है हमारे साउथ एशिया में नहीं आता है। तो ये सवाल है कि ये आता किस में? याद रखना ये जो है ये ईस्ट एशिया में आता है। किस में आता है? ईस्ट एशिया में आता है। ठीक है, तो आप यहाँ से
देख सकते हैं सवाल को 29, ठीक है। ये आता है ईस्ट एशिया में, क्योंकि आप मैप में देखो तो हमारे एशिया किस में है, ये ईस्ट में है ना। अब आते हैं 30 नंबर सवाल, ठीक है। 30 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हाँ, एट द याल्टा कॉन्फ्रेंस, ठीक है, द बिग थ्री द बिग थ्री, इसमें एक बिग थ्री जाओगे, 3 व्यक्ति होंगे जो डिसाइड करेंगे, ठीक है, इवेंट के बारे में, डिसाइड टू ऑर्गेनाइज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द प्रपोजल ऑन द प्रपोज्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन द बिग थ्री स्टूड फॉर, ठीक है। तो ये जो बिग थ्री जो है, ठीक है, ये कौन से लोग हैं, तो बिग थ्री जो कौन से लोग हैं देखना, इसमें आपको मालूम पहली बार ध्यान का याल्टा कॉन्फ्रेंस क्या था, ध्यान करते याल्टा एक जगह है, वहां पे कॉन्फ्रेंस हुए थे कि भाई जो मुस्लिम सॉरी माय मिस्टेक, ये जो लीग ऑफ नेशन है, ठीक है, ध्यान रखना, जो राष्ट्र संघ जो बना हुआ था, क्योंकि काम नहीं किया था, उसको बनाया गया था कि भाई सेकंड वर्ल्ड वार को सेकंड वर्ल्ड वार को रोकने के लिए, ठीक है, वो भी नहीं बना, वो भी क्या हुआ, रोक नहीं पाया, इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आया गया यूनाइटेड नेशन का, ठीक है, ताकि आने वाले समय में जो फ्यूचर का जो वॉर है उसको रोका जा सके, वर्ल्ड वार को। तो इसके लिए ध्यान रखना, पहले शुरुआत की बात करते हैं बिग थ्री, तो बिग थ्री में कौन से बड़े लोग थे, ध्यान रखना। तो इसमें जो थे, एक व्यक्ति नाम हो जाएगा रूजवेल्ट, और रूजवेल्ट कहाँ के हो जाएंगे, आपको यूएसए के हो जाएंगे, दूसरा चर्चिल जो यूके के हो जाएंगे, और तीसरे स्टालिन जो कहाँ के हो जाएंगे, जो रशिया के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये 3 लोग रहेंगे, रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है बिग थ्री। इन्होंने डिसीजन लिया कि भाई इवेंट बनाया जाए, ठीक है, किसके बदले में, लीग ऑफ नेशन के बदले में। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि लीग ऑफ नेशन कब बना था, ठीक है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ना। अगला सवाल है कि द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA वाज एस्टैब्लिश्ड, ये किस साल एस्टैब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। तो ये कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था, ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1957 में, ठीक है। ये इसका टाइम पीरियड आपके बुक में दिया हुआ। आप ध्यान क्या कीजिए कि अगर आपको सीयूटी में अच्छा करना है तो आपके बुक में जो भी साइड साइड है, जो बॉक्स दिए गए हैं, उनको आप पढ़ जाइए, उन व्यक्ति का नाम और जो टाइमलाइन है वो आप पढ़ जाइए, साथ साथ तो हर एक चैप्टर के एंड में जो दिया हुआ है टाइमलाइन, उसको भी आप अच्छे से पढ़ जाइए, मतलब बॉक्स कुछ भी मत छोड़िए, ठीक है, क्योंकि वहीं से सवाल ज्यादा उठाया जाता है नाउ, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये आपने देख लिया यहाँ पे, तो इसको IAEA इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1957 में हुआ था। अब देखिए अगला सवाल है 32 नंबर सवाल है, ये क्या पूछा जा रहा है, ये देखिए, ये बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड लोन्स, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करता है, लोन देता है, ग्रांट टू द मेंबर ऑफ द कंट्री फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के लिए, ठीक है ना, नाउ एंड एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, इसमें से कौन देता है, ध्यान रखना। तो देखिए लोन तो खैर हमें 2 संस्थाएं देती हैं, एक आपको मालूम है ये IMF भी हो गया, ठीक है, वर्ल्ड बैंक भी हो गया, WTO समझते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तो मंच है, ठीक है, ये नहीं, तो ये 2 बच गए। अब दोनों में आप जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, दोनों में दोनों को दोनों लोन देते हैं, लेकिन ध्यान रखना इसका जो आंसर होगा ये होगा वर्ल्ड बैंक। देखिए हम आपको बताते हैं वर्ल्ड बैंक क्या होता है, खास करके जो है जैसे इन्वायरमेंटल मुद्दा हो गया, पॉवर्टी को लेकर हुआ, एजुकेशन हेल्थ को लेकर, इसके लिए दे देता है, ठीक है। लेकिन ये जो IMF है प्रॉपर लोन देता है जिसको आपको चुकाना ही पड़ेगा, ठीक है, और ये जो खास मकसद से ये देता है, अपने शर्तों पे देता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप देख लीजिए इन्वायरमेंट को लेकर काफी ज्यादा ये रहता है, तो ये है वर्ल्ड बैंक, इसको बोलते हैं विश्व बैंक, ठीक है ना। नाउ यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि व्हेन वाज वर्ल्ड बैंक स्टैब्लिश्ड, ठीक है, बाकी हम इसका आपका आंसर अब आपको कमेंट सेक्शन में दे देंगे। ये हिंदी में, ठीक है, 2007 में कौन, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। आप कौन सा देश दक्षिण एशिया में शामिल नहीं है, तो चाइना हो गया, ठीक है, ये आपको मालूम है, रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन हो गए, ये 1957 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा विश्व बैंक, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 833, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो आपको तो पता है, इतना तो पता है कि भाई टी में जो लास्ट में जो आएगा वो क्या होगा, वो ट्रीटीज होगा, ठीक है। तो इसका आंसर अगर आप देखें तो इसका साफ साफ आंसर हो जाएगा स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, ये आपके बॉक्स में दिया हुआ है पहले चैप्टर के वर्ल्ड वाले बैंक में, ठीक है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वाले में। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, देखो एक वर्ड से हमें पूरा का पूरा आंसर पता चल गया ना। अगला सवाल है 34 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी, इसमें से कौन सा जो चीज है जो पूरी जो वैश्विक सुरक्षा है उसके लिए खतरा है, तो आपको मालूम है वो क्या है, वो है साफ साफ आतंकवाद, उसको बोलते हैं हम लोग टेररिज्म, इससे पूरे देश को खतरा है। आप देखते हैं आए दिन हमारे, अभी आपने देखा हुआ था कि जो पुलवामा में हुआ था, पहलगाम में हुआ था, फिर उसके बाद जो देश दुनिया में भी क्या होते रहते हैं ऐसे जो है
आतंकवादी हमले जो होते रहते हैं। तो विश्व जो बता रहे हैं यहाँ पे, जो वैश्विक सुरक्षा को जो सबसे बड़ा जो खतरा है वो है किससे? टेररिज्म से है। नाउ क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 35, ठीक है, 35 में इसमें दिया गया कि भाई कौन कौन से इंडिजिनस जो लोग हैं वो किस किस एरिया से आते हैं। ठीक है, तो इतना तो आप इसमें देख सकते हैं 35 वाले में कि ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे मैपुचे दिया हुआ है, पुना ट्राइब दिया है, इंडिजिनस पीपल ऑफ द, है ना, कॉर्डिलेरा हो गया, रीजन हो गया, एंड ट्राइबल पीपल ऑफ द चितगोंग हिल्स ट्रैक। देखो मेरे को बाकी कुछ नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि भाई चितगोंग जो हिल है ये कहाँ पे है, ये जो चितगोंग हिल है ये कहाँ पे, ये बांग्लादेश में है। ठीक है, तो इससे हम देखते हैं चितगोंग हिल डी का कहीं पे दिया है क्या सेकंड, डी का सेकंड यहाँ पे 2 जगह दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान रखना जो डी का जो है ये सेकंड दिया हुआ है कहाँ पे होगा, तो इतना तो पता हमें क्या हो गया, डी का सेकंड हो गया, बांग्लादेश हो गया। अब बचा हाँ जो क्या होगा यहाँ पे मैं पूछे जो ट्राइब हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना, ये जो मैं पूछे जो ट्राइब है ये कहाँ की है, ये है चिल्ली की है। ठीक है, चिल्ली की है। तो आप देख सकते हैं ए का कहीं थर्ड दिया हुआ है, ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए का, अच्छा देखो जी दोनों मैच कर रहा है साथ साथ, यहाँ पे भी मैच कर रहा है और यहाँ पे भी मैच कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं कुन्ना ट्राइब और बच गया एंडोजेनस। ठीक है, यहाँ पे कॉर्डियल, तो आपको मालूम होना चाहिए, तो ये जो हो जाए जो कॉर्डेला जो हो जाएगा ये हो जाएगा ईस्ट पनामा कैनाल का हो जाएगा। ठीक है, ये कौन या ये है 35 नंबर। इसमें आप देखिए दो तो क्या कर रहा है, दो यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें जो क्या हो जाएगा, जो हमने बता दिया कहाँ गया, नहीं सॉरी ये कहाँ गया, पुना ट्राइब, इसका ऑप्शन दिया है बी का 1 कहीं दिया हुआ है, बी का, हाँ ये होगा पुना ट्राइब, क्या हो जाएगा, सॉरी ये इसका हो जाएगा, और बच गया सी का 4। ठीक है, हाँ ये हो जाएगा। ठीक है, ये जाएगा, और जो कॉर्डेला जो रीजन जो क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा वो कहाँ का हो जाएगा, वो फिलीपींस का हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन कौन सा दे दिया है, इसका ऑप्शन यहाँ पे सेकंड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, एक जगह लिख लेना। ठीक है, कंट्री के नाम और ट्राइब्स का नाम, वहां से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नाउ तो इसका आंसर हमने देख लिया साफ साफ कि यहाँ से देखो जी, एक बार फिर से अगर आपको एक बार यहाँ पे हम ड्रॉ करें तो इतना तो पता है, पहले तो हमको तो ये पता है चितगोंग वाला कहाँ पे है, बांग्लादेश में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमें ये पता चल गया कि जो मैपुचे हैं, ठीक है, ये कहाँ का होगा, ये कहाँ जो कहाँ गया बी, ए का थर्ड, ये कहाँ का होगा, हाँ ये हमने बताया ही था, ये कहाँ का, चिली का हो गया। ठीक है, ये जो कुना ट्राइब्स कहाँ का हो जाएगा, पनामा कैनाल का हो जाएगा, और ये हो जाएगा जो इंडिजिनस पीपल जो कोटिला होगा ये कहाँ का हो जाएगा, ये हो जाएगा फिलीपींस का हो जाएगा। ठीक है, ना अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है कि व्हेन वाज द क्योटो प्रोटोकॉल साइन। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल साइन कब हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1997। ठीक है, 1997 में क्या किया गया था, ये साइन किया गया था। आप हमें बताओ कि जो पेरिस एग्रीमेंट जो है ये कब हुआ था। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट, ये हो सकता है आपसे सवाल पूछा जाए। तो ये हो गया हमारा सवाल 36। ठीक है, तो ये हुआ था 1997 में हुआ था। आप इस तरह आपने देखा होगा, इसके अलावा भी जो समिट हुआ है वो हुआ है फर्स्ट अर्थ समिट। ठीक है, पहला जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था, आपको मालूम है कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो में, वहां पे हुआ था। तो वो आप उसका ईयर आप लोग याद रखें ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो ये हो गया, हाँ क्वेश्चन नंबर हो गया आप 37। व्हेन वाज द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पास। ठीक है, ये एनर्जी कंजर्वेशन जो एक्ट है ये कब पास हुआ था, तो ये पास कब हुआ था, ये आपको टाइम पीरियड याद रखना है, ये हुआ था 2001 में हुआ था। ठीक है, 2001 में हुआ था। नाउ इसके अलावा अगला सवाल देखें। अगला सवाल आपका ये रहा। अगला सवाल दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल प्लेटफॉर्म ब्रिंग्स टुगेदर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट एंड लेबर यूथ एंड वुमेन एक्टिविस्ट अपोज टू द न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसमें से किस बोले तो प्लेटफॉर्म ने इन सबको, ह्यूमन राइट्स जो एक्टिविस्ट है, ठीक है, मानव अधिकार के जो क्या है, जो एक्टिविस्ट हैं, जागरूक करता होगा, जो पर्यावरणवादी लोग हो गए, ठीक है, जो नौजवान महिला जो एक्टिविस्ट हो गए, तो किस प्लेटफॉर्म ने सबको लेकर के आया था, किसका विरोध करने के लिए, नियो लिबरलिज्म का विरोध करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड सोशल फोरम। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे। तो इसने क्या किया था, यहाँ पे सब लोग आए किसका विरोध करने के लिए,
न्यू लिबरलिज्म का। ठीक है, देख लीजिए आप, न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन का। अगला सवाल है विच, अब देखिए, खैर ये आंसर आप लोग जानते होंगे। पूछा क्या गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण को लेकर के क्या कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आपको मालूम है वैश्वीकरण की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये आपको मालूम है द मूवमेंट या फ्लो ऑफ गुड सर्विस कैपिटल, ठीक है, आइडियोलॉजी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। ये क्या होता है, ये एक इंटरकनेक्टनेस होता है जो वर्ल्ड को क्या करता है, इंटरकनेक्ट करता है ट्रेड एंड कॉमर्स के माध्यम से। हाँ, याद रखिएगा, तो ये जो क्या होता है, ये मल्टी डायमेंशन होता है, मतलब ये ग्लोबलाइजेशन जो है सिर्फ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन नहीं होता है, पॉलिटिकल भी होता है, कल्चर भी होता है, ठीक है ना, और मिलिट्री मिलिट्री रूप से आप भी देख सकते हैं ना। तो बोला कि इसमें बोला है कि ग्लोबलाइजेशन इज प्योरली एंड इकोनॉमिक फिनोमेना, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, हमने आपको बता दिया ये बहुआयामीय क्या है, एक जो है अवधारणा है। ग्लोबलाइजेशन प्योरली कल्चर नहीं, कल्चर भी नहीं है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन मल्टी डायमेंशन ध्यान रखना, ये क्या है, एक बहुआयामीय एक क्या है, घटना है, या कह सकते हैं कि अवधारणा है। ग्लोबलाइजेशन हैज एन यूनिवर्सल इम्पैक्ट ऑन ऑल स्टेट एंड सोसाइटी, नहीं, इसका सबके सारे सोसाइटी स्टेट पे बराबर का प्रभाव नहीं पड़ा है, हमें ये ध्यान रखना। यानी ये क्या है, एक बहुआयामीय एक घटना है, घटना कह सकते हैं या अवधारणा कह सकते हैं, ठीक है, आपको देखने को ये हो जाती है, ये ग्लोबलाइजेशन हो गया, ठीक है ना। अगला सवाल दिया है कि व्हेन इज अंबेडकर जयंती ऑब्जर्व्ड इन इंडिया, अभी रिसेंट में आपको मालूम है 14 अप्रैल, ठीक है, वहां पे काफी धूमधाम से जो क्या मनाया गया था, अंबेडकर जयंती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल, ठीक है ना। अब आते हैं आखिरी के 10 सवाल, ठीक है, आखिरी के 10 सवाल में क्या क्या पूछे गए हैं। आपको मालूम है कि आप जो पेपर जो है आपका पेपर जो आपका 1 साल 5 नंबर का रहता है, तो 50 सवाल होंगे, पॉलिटिकल साइंस है, आपको 250 मार्क्स के होंगे ना। आप देख सकते हैं ये जो पूछा गया है, ठीक है, ये अगर आप फोटो देख सकते हैं, बोला गया ध्यान रखें, ये जो फोटो जो है ये किसी का, ये किसी की तस्वीर है, ठीक है। तो आप जब यहाँ पे जब आप चैप्टर पढ़िएगा, ठीक है, यूएन वाला, तो उसमें आपको तस्वीर साफ साफ मिलेगी, वर्ल्ड है, ठीक है, ये जो है जो जैतून की जो पत्तियां हैं, ठीक है, जो पीस की बात करती है, तो जो पिक्चर में जो लोगो दिख रहा है वो लोगो किसका है, ये जो लोगो है, ये लोगो किसका है, ये है यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, नेशंस का। ना व्हेन हु आर द सेकंड सेकंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन, ठीक है, ये कौन थे, ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है, ये जो थे डैग हैमर्सकोल्ड, ठीक है, ये व्यक्ति थे, देख लेना, डेग हैमर्सकोल्ड, ठीक है, ये जो व्यक्ति होंगे जो क्या होंगे, ये होंगे हमारे यूएन के जनरल सेक्रेटरी, जो सेकंड वाले होंगे। फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट जाएगा यहाँ पे ट्राइगवेली हो गए। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ अभी जो फिलहाल जो है यूएन के जनरल सेक्रेटरी कौन है, ठीक है, देख लो ना। अगला पूछा गया कि विच डे सेलिब्रेटेड एज इवेंट डे, इवेंट डे जो कौन से इवेंट जो है, ठीक है, ये कौन सा डे को हम इवेंट डे बनाते हैं। इसका आंसर होगा, आप देख सकते हैं, इसका आंसर होगा 24 अक्टूबर, ठीक है, देख लेना, इसका आंसर क्या होगा 24 अक्टूबर। तो हम लोग क्या मनाते हैं, 24 अक्टूबर को इवेंट डे मनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी। आगे देखिए, ठीक है, तो आपने यहाँ से सवाल देख लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये है इसके क्या होगा, यहाँ पे डेग हैमरशोल्ड होगा, ठीक है, डेग हैमरशोल्ड होगा, तो ये क्या होंगे, इसके महासचिव होंगे ना। क्वेश्चन नंबर 44 बोला जा रहा है कि द यूएन वाज फाउंडेड एज ए सक्सेसर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, हमने आपको बता दिया था कि यूएन कब बना था, जब एक संस्था जो फेल हुई इसका नाम क्या था, लीग ऑफ नेशन, तो उसका लीग ऑफ नेशन की चिता पे ही इसको बनाया गया। तो इसका सक्सेसर कौन था, तो यही था यूएन। तो यूएन किसका सक्सेसर था, तो लीग ऑफ नेशन का था, ठीक है, राष्ट्र संघ का था ना। अगला दिया है राइट द फुल फॉर्म ऑफ द यूएनडीपी, ठीक है, तो इसका नाम साफ साफ को पता ही है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको मालूम है एक ये जारी करता है इंडेक्स को हम बोलते हैं एचडीआई, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जारी करता है, तरह तरह की जो रिपोर्ट जारी करता है ना। अब हम आते हैं, एक यहाँ से क्या दिया है, एक आपसे यहाँ से केस में सवाल टाइप कर दिया गया है, जिसमें आपको पढ़ना है और पढ़कर क्या करना है, रिप्लाई देना है। इसको जब आप पढ़िएगा, ठीक है, तो यहाँ से आपको आंसर हम आपको बता देते हैं, आंसर यहाँ से क्या, ठीक है, और वैसे खैर आप इसको बिना पढ़े भी आप चाहे तो दे सकते हैं। दिया गया क्या चीज कि नॉर्थ ईस्ट रीजन कंसिस्ट 7 स्टेट, जहाँ पे 7 स्टेट है, इसको हम क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर्स। आप हमें कमेंट्स में बताइए इन 7 सिस्टर्स का जो है ब्रदर किसको कहा जाता है, किस स्टेट को ब्रदर कहा जाता है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए। नाउ अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट द नॉर्थ ईस्ट रीजन शेयर इट्स बाउंड्री विद, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के साथ कौन सा जो है रीजन जो है ये बाउंड्री शेयर नहीं करता है, ठीक है ना। तो आगे बात का ध्यान रखना है, चाइना तो खैर करता ही करता है, नेपाल भी करता है, बांग्लादेश भी करता है,
चाइना, भूटान, बांग्लादेश हो गया। लेकिन जो नेपाल थोड़ा सा दूर चला जाता है। चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश हो गया, ठीक है। तो एंड चाइना, श्रीलंका, ये आपको तो पता है श्रीलंका वाला होगा नहीं, ठीक है। अब बच्चा ये तीन, अब देखिए ध्यान रखें इन तीनों में जो सबसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा, ठीक है, जो नॉर्थ जो सबसे जो करीब है वो क्या होगा, चाइना, भूटान और क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। ये सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये बाकी भी होंगे लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो होगा ये होगा, ठीक है, जो इनसे क्या करेंगे ये शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो आप देख लेना, आप ये हो गया क्वेश्चन नंबर 47 जिसका आंसर हो जाएगा चाइना, बांग्लादेश, भूटान, ठीक है ना। अगला सवाल पूछा गया है, अगला सवाल पूछा गया है कि इन विच ईयर वाज द स्टेट ऑफ नागालैंड क्रिएटेड, ठीक है, किस ईयर में नागालैंड को क्या किया गया, क्रिएट किया गया, ठीक है। आपको मालूम है जिसके जो है आप देख सकते हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1963, यानी जो क्या हुआ था दिसंबर 1963 में ये बना हुआ था, ठीक है ना। अगला सवाल पूछा गया कि खासी ट्राइब्स एंड एथनिक ग्रुप आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कहां से ये बिलोंग करते हैं ये ट्राइब्स, तो आपको मालूम है गारो, खासी, जैंतिया, ये कहां से बिलोंग करते हैं, मेघालय से, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मेघालय, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन, ठीक है जी, तो देख लेना आप यहाँ पे मेघालय वाला लास्ट सवाल है कि द नॉर्थ ईस्ट सर्व्स एज गेटवे टू, है ना, विच ऑफ द रीजन मेंशन्ड बिलो, ठीक है। तो जो नॉर्थ जो रीजन जो है ये किनके लिए गेटवे का काम करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट एशिया, क्योंकि अगर आप उधर से आप अगर आप देखेंगे आपको मालूम है ये वाला एरिया है, इसके बाद जो भी इधर एरिया पड़ेगा, ठीक है, इस वाला एरिया, इसके बाद जो भी पड़ेगा क्या पड़ेगा, साउथ ईस्ट एशिया पड़ता है, ठीक है। तो आप हमें इसमें आपने देखा होगा कि वो जो था कि पूरब की ओर देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये सब यहाँ देखा है। पूछा जा सकता है कि लुक ईस्ट पॉलिसी किसने दिया था, तो मनमोहन सिंह ने दिया था। एक्ट ईस्ट पॉलिसी किसने दिया, तो हमारे मोदी जी ने दिया, ठीक है ना, ताकि हम इसके तरफ से यहाँ पे संसाधन का हम लोग अपना आवाजाही यहाँ पे करा सके, ठीक है। तो ऐसा ही हम लोग लेकर के आएंगे, अभी ये आपका पोल साइंस का पहला सीरीज होगा, अभी दो और बाकी है जो प्रीवियस से लेकर के आएंगे। ऐसे ही तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके आगे का आपको भी बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अपडेट्स आपको मिलते रहें, ठीक है। तब तक बाय, टेक केयर।